बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, आज नई स्टोरी के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की स्टोरी मुख्तलिफ है। इससे पहले कभी आपको पता है कि हमने कोई ख्वाजा असरार जो हैं उनके इंटरव्यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर कोई स्टोरी इंस्पिरेशनल हो, थोड़ी सी हटके हो, तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं। और आज हमारी जो मेहमान है सोनिया नाज साहिबा, ये ख्वाजा असरार कम्युनिटी में और पाकिस्तान की वाहिद ख्वाजा असरार हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में शादियाँ भी करवा रही हैं। उसके अलावा पढ़ी लिखी ख्वाजा असरार हैं और ख्वाजा असरार कम्युनिटी के लिए बेतहाशा खिदमात हैं। आज इसी बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बताएं कि कब से ये आपने ये शादियों का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ शादी वालियाँ वैसे बड़ी मशहूर हैं, वो आंटियाँ हैं या पुफियाँ हैं, तो जो वो आंटियाँ हैं शादी वाली, अब ये आप ख्वाजा असरार पाकिस्तान के पहले ख्वाजा असरार हैं जो अब शादियाँ करवाएंगे, तो आपको क्या बुलाएंगे लोग? अच्छा, मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि आपके व्यूवर्स भी ये समझ रहे होंगे कि मैं शादियां करवाने वाली, वो जो बचोलड़ी क्या कहते हैं उन्हें, इस तरह से बचोलन ना, शायद मैं वो हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हम लोग जो है ना, मैं बाय प्रोफेशन में एक्टिविस्ट हूँ, ठीक है, और ये एक मेरा पैशन है। और एज़ वेल एज़ मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ और मेरी अपनी बुटीक है, मैं रन करती हूँ। मैं जॉब करती हूँ एज अ रिपोर्टर, एक इदारा है, होप ट्रांसपेस इदारा है वहाँ पे। तो बीइंग अ एक्टिविस्ट, मेरा ये पैशन है कि मैं अपनी कम्युनिटी को सर्व करूं और जितनी भी सर्विसेज मैं उनको दे सकूं जिससे उनको कोई फ़ायदा पहुंचे, तो उससे मैं गुरेज नहीं करती। मैं वॉलंटियरली सर्विसेज देती हूँ अपनी कम्युनिटी को। किस तरह शादियाँ फिर आप करवाती मैं हैं? उसी तरफ ही आ रही हूँ ना, कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो यतीम बच्चियाँ हैं, जिनको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खुद कफ़ालत कर रही हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो ये पिछले साल से हमने इस चीज़ का आगाज़ किया है। वैसे तो 5-6 साल से मैं कम्युनिटी की हेल्प और सपोर्ट के लिए काम कर रही हूँ। तो ये पिछले साल से हमने इस चीज़ का आगाज़ किया था। कोई 2-3 शादियाँ हमने पिछले साल करवाई। मतलब सीज़नल हम ये एक स्टेप लेते हैं, और इस साल भी माशाल्लाह 2-3 शादियों का इंतज़ाम हमने करके दिया। अभी कोई 2-3 मज़ीद हमारी लिस्ट में हैं। तो जितना हो सके हम लोग, क्योंकि हमें कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में फ़ंडिंग नहीं है, अपनी मदद आपके तहत हम करते हैं। ये हमारा चैनल है मोरा टीवी के नाम से, और मोरा टीवी के प्लेटफॉर्म से हम अपनी मदद आपके तहत, हमारे जो दोस्त अहबाब, मेरी जो भाई, मेरी बहनें जो हमारे शाना बशाना खड़े हैं, उनको साथ लेके हम लोग कम्युनिटी को सर्व करते हैं और ये शादियों में कंट्रीब्यूशन करते हैं। शादियों में कंट्रीब्यूशन करते हैं, बिल्कुल सही हो गया। ख्वाजा असरार कम्युनिटी जो है हमारे यहाँ तो समझी जाती है, उनका इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, तलीम का भी कॉन्सेप्ट नहीं है उनके यहाँ। हमारे यहाँ बड़ी वल्नरेबल ये जो है वो हैं सोसाइटी के अंदर ये लोग। उसकी वजह यह है, हम इशारों पर, सिग्नल्स पे, मुख्तलिफ पे देखते हैं। उसके अलावा जो इनके बारे में कॉन्सेप्ट बन चुका हुआ है, 200 में गलत काम करते हैं, 500 रुपये में गलत काम इस तरह के कर रहे हैं। तो ये ख्वाजा असरार कम्युनिटी, ये कौन लोग हैं जो ये काम करते हैं? अच्छा, एक चीज़ मैं कहूँगी, पता है क्या, एक्चुअली ख्वाजा असरार कम्युनिटी तादाद में कोई ज़्यादा नहीं है, कम है, इसलिए इजी टारगेट हो जाता है कि हम लोग उनको स्टीरियोटाइप कर देते हैं या हमें वो विजिबल नज़र आते हैं। अगर माइंड ना कीजिएगा, मर्दों में भी अच्छे बुरे लोग हैं, औरतों में भी अच्छी बुरी औरतें हैं, और ख्वाजा असरार कम्युनिटी में भी इसी तरह से हर बरादरी में अच्छे बुरे लोग हैं। इसलिए हम इसको जो है ना, फोकस नहीं कर सकते कि सिर्फ ख्वाजा असरार। पूरे इस तरह पूरे मर्दों के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है, औरतों के, पूरी औरतों के बारे में। लेकिन यहाँ पर हम जिस भी ख्वाजा असरार को, अगर कोई सही भी पढ़ा लिखा ख्वाजा असरार भी हो, उसको भी कहीं देखेंगे वहाँ पर भी लोग उसको वही समझते हैं, लोगों का कोई उसके बारे में। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि लोगों का एक माइंड सेट बन चुका हुआ है कि शायद ख्वाजा असरार जो हैं वो सिर्फ नाच गाने के लिए पैदा हुए हैं, या ये नहीं अदर नेगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे लोग, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि माशरे में पाए जाते हैं। तो ख्वाजा असरार इस वक्त माशाल्लाह से मिनिस्ट्री में जॉब भी कर रहे हैं। हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। हमारी कम्युनिटी के लोग इतने इतने बड़े पॉलर्स चला रहे हैं, इतने इतने अच्छे शेफ़ भी हैं। लेकिन हमारी उधर एक्चुअली ये ना, बाय नेचर हमारे शायद जीन्स में ये चीज़ शामिल है कि हम लोग पॉजिटिव कम देखते हैं, और जो नेगेटिव इमेज होती है, वो नेगेटिव कोई भी बात हो, आपको पता है, कोई वीडियो भी हो तो वायरल हो जाती है। तो इसलिए वो हमारा ना एक ईज़ी टारगेट हो गया है कि हमें कम्युनिटी में 4-5 या कम तादाद में जो लोग नज़र आएँ, तो हम कहते हैं कि हाँ, ये बुरा काम ही कर रहे हैं या गलत ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई करता है तो मैं इसकी फ़ेवर नहीं करूँगी,
मैं इसकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। वो इसलिए नहीं करूँगी कि मजबूरन अगर वो कहेंगे हम मजबूरन करते हैं तो वो एक अलहदा उनका इशू है, हम उसकी फिर भी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या मजबूरियां ऐसी के ये कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना, उनके पास आपकी रियासत ने उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी हैं, उनके पास एक वो स्मॉल स्केल पे काम करने के लिए भी, बिज़नेस करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, वो क्या करें फिर बताएं। अब एंटी बैगिंग मुहिम स्टार्ट हुई है आजकल, आपको पता है कि मैं बैगिंग की भी फेवर नहीं करती, लेकिन जो बात दर हकीकत सच है वो सच है कि अब वो बैगिंग करते थे, बैगिंग करके अपना पेट का दोजख पालते थे, अब वो बैगिंग भी नहीं कर सकते। एंटी बैगिंग मुहिम स्टार्ट है, उस कैंपेन में उनको उठा के ले जाते हैं पुलिस वाले जो हैं, वो हमारे जो भाई हैं पुलिस वाले, वो उनकी दिहाड़ियाँ लगा के उनको 2-4 हज़ार लेके छोड़ देते हैं। मतलब वो एक ना एक उनको भी एक रोज़ी रोटी का ज़रिया एक बन गया है। मतलब मेरे रोज़ ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं। अब ये तो नहीं कि एक ट्रांसजेंडर बाहर वो अगर रोटी लेने के लिए भी जा रही है। अब ये कल परसों की बात है, मेरी एक फ्रेंड थी और उसका आगे से चेला था, तो वो दूध लेने के लिए घर से गए, तो वो बाहर से पुलिस वाले ले गए और 2000 रुपये लेके उनको छोड़ दिया। मतलब ये क्या बात हुई? ये कैंटी हमारे मुल्क में कोई ना कोई अलमिया होना चाहिए, कोई ना कोई बस ऑर्डर इशू होना चाहिए, उसके बाद हमारे जो हकामे बाल हैं वो खुद ही आगे से नए रूल्स बना लेते हैं। तो ख्वाजा सरा जो हैं, जो इस तरह के काम कर रहे हैं, उसमें एक गुरु का रोल होता है, एक और बड़ा उसको नेगेटिव रोल जो है उसका दिखाया गया, हमें बताया भी गया, हम जानते भी हैं। क्या गुरु क्या है? नहीं, गुरु का रोल जो है, गुरु चेला जो है, ये हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है एंड आई लव दैट कल्चर। मुझे खुद पर्सनली बड़ा पसंद है, मैं खुद भी किसी की चेला हूँ, मेरे भी आगे से चेलने हैं। तो ये बड़ा एक पाकीज़ा रिश्ता है। ये जैसे आप लोगों के फैमिलीज़ में माँ बाप होते हैं, ये एक जस्ट लाइक पेरेंट्स, ये हमारे पेरेंट्स की तरह का एक रिश्ता है। ये बेचते हैं, सुना है ख्वाजा सराओं को गलत काम करवाते हैं, उन्हें मारते हैं, कहते हैं पैसे लेकर आओ। आजकल के दौर में सगी औलाद जो है ना, आप भी किसी के बच्चे होंगे, आपके पेरेंट्स आपको अगर फोर्स करें या अंडर प्रेशर करें कि आपने ये काम करना है, आप कभी भी नहीं करेंगे। आजकल के दौर में सगी औलाद जो है वो बागी हो जाती है, माँ बाप से घर छोड़ के भाग जाती है, तो ये तो फिर गैरों के बच्चे हैं, दूसरों के बच्चे हैं। इनको कैसे कोई फोर्स कर सकता है, इनको कैसे कोई मजबूर कर सकता है? ये बिल्कुल गलत जो है ना ख्याल है और एक गलत माइंडसेट बना दिया गया है। ऐसा नहीं है, सारे गुरु अच्छे बुरे, वही बात है कि अच्छे बुरे गुरु होते हैं। लाइक कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि जो जिनको पैसों के लालच में या चीज़ों के लालच में वो फोर्स करते हैं कि नहीं तुम आप मांगने के लिए जाओ या तुम आज नाचने के लिए जाओ, लेकिन वो तादाद में बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर। फिर इसका मतलब ख्वाजा सरा कम्युनिटी तो खुशहाल और अपने पुरअमन तरीके से रह रही है। आपको किसने कह दिया खुशहाल और पुरअमन तरीके से रह रही है? उनके कई मसाइल ही नहीं। उनके पास सोर्सेज ही नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है। वो जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं हाईलाइट होती हुई या क्राइसिस में जब वो नज़र आते हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये कि रिसोर्सेज नहीं है। वो बैगिंग के लिए चले जाते हैं, वो नाच गाने के लिए चले जाते हैं, वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ के लिए चले जाते हैं, वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। आप पाकिस्तान के पहले ख्वाजा सरा यूट्यूबर भी हैं, जिन्होंने मूरत टीवी अपना बनाया हुआ है, नाजरीन का यूट्यूब चैनल है, और उस पर ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करते हैं। तो ये कैसे ख्याल आ गया हमारे इस माशरे में जहाँ पे हमें तो कोई नज़र नहीं आ रही, और ख्वाजा सराओं को तो बिल्कुल ही कोई होप ही नज़र नहीं आ रही जिस होप में आप काम करते हैं। नहीं, डेट इज़ द पॉइंट। मुझे तो होप नज़र आ रही थी और आ रही है, और इन फ्यूचर मुझे बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, मुझे अच्छी लगी आपकी बात कि मुझे ये कैसे ख्याल आया। जब मैंने जैसे कि बताया कि अभी स्टार्ट में कि 5 से 6 साल हो गए मुझे एक्टिविज़म करते हुए, इसे अब मेरी हॉबी कह लें, मेरा पैशन कह लें। तो जब मैंने देखा कि सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत फास्ट एंड ईजीएस्ट वे है, आप अपनी कोई भी कंपेन, आप अपनी कोई भी आवाज़ जो है बहुत जल्दी आप पब्लिक तक पहुंचा देते हैं। तो फिर मैंने इसका सहारा लिया और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख और करोड़ बार ये शुक्र है कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी व्यूवर्स से कि वो इतना लाइक करेंगे और मेरे इतने फ़ैन फॉलोवर्स हो जाएंगे इतने थोड़े से टाइम पीरियड में। तो ये अल्लाह पाक का ख़ास एहसान है। एक और आखिरी बात, आप पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा क्राइम रिपोर्टर भी हैं, मैंने सुना है। मैं हाँ जी, मैं एक इदारे में जॉब करती हूँ और मैं क्राइम्स के जो केस हैं वो हमारे यहाँ क्राइम रिपोर्टर तो बड़े सख्त किस्म के होते हैं, और जिन जिन चैनल्स में क्राइम रिपोर्टर है, क्राइम रिपोर्टर का नाम सुन के ही जो है वो जेहन में कुछ और आता है। तो आप क्राइम रिपोर्टर, पहले ख्वाजा सरा क्राइम रिपोर्टर होंगे जिनका मैंने आज। नहीं, मैं आपको देखने में सॉफ्ट नज़र आती हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा हार्ड होना, कोई स्टेप लेना मैं लेती हूँ।
कोई एक्शन लेना पड़ता है ना बाज़ औक़ात। काफ़ी जगहों पे ऐसा हुआ है कि लोग ख्वाजा सराओं को हरासमेंट का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और उनको वायलेंस उन पे करने की कोशिश करते हैं। उस पे हम लोग फिर एक्शन लेते हैं उनके अगेंस्ट, और बिल्कुल उनको जो है हम ज़रूरी जो कि वीडियो बनाते हैं और कामे बाला से हकामे बाला से हम बिल्कुल नोटिस कर क्राइम रिपोर्टर्स तो यही काम करते हम भी ऐसे ही करते हैं। और पाकिस्तान के नहीं, मैं कहूँगी पंजाब लेवल पे जितने भी वायलेंस के और हरासमेंट के केस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डील करती हूँ, रिपोर्ट करती हूँ, और उसको हम यूएनए तक हम लोग पहुँचाते हैं और हकामे बाला तक पहुँचाते हैं, रियासत तक पहुँचाते हैं, ताकि हमारी रियासत को पता चले कि हमारे मुल्क में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ क्या सलूक हो रहा है। हैं। तो कोई उम्मीद नज़र आती है क्या ये ख्वाजा असरार जो बेचारे अभी तक बुरे हालात में हैं, इनमें कब तब्दीली आएगी, कब इनके हालात बदलेंगे? कोशिश कर रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। उम्मीद तो बहुत नज़र आ रही है। मोरे टीवी का आपने बताया कि मोरे टीवी पे मेन हमारा जो विजन है वो ये है कि हम अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के जो डिज़र्विंग और नीडी लोग हैं, और वो लोग जो वाकई में अपने आप को एम्पावर्ड करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जो लोग बैगिंग से और नाच गाने से तंग आ चुके हैं, उनको हम एम्पावर्ड करने की कोशिश करते हैं। और फिर दोबारा ये बात दोहराऊंगी कि अपनी मदद आपके तहत, अपने दोस्तों, अपने बहन भाई, अपनी सहेलियों की मदद से हम लोग ये काम करते हैं। हमें कोई प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर से फंडिंग नहीं है। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जो से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मेरे इस मोरे टीवी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और एज़ वेल एज़ जो भी मुखय्यर हज़रात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाएँ और बनफ़्से नफ़ीस हमारी इस नोबल कॉज़ में हमारी जितनी हेल्प सपोर्ट हो सकती है वो करें। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ ये पाकिस्तान के वो वाहिद ख्वाजा असरार हैं जिन्होंने बता दिया कि वो शादियां किस तरह करवाते हैं और कम्युनिटी की किस तरह खिदमत कर रहे हैं और किस तरह पूरे पंजाब भर में जाके जो उनके क्राइम जो होने वाले वायलेंस हैं उनको भी रिपोर्ट कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।